मैं प्रीतम आपको अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू श्रृंखला के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का टॉपिक है भारत में हुए किसान मजदूर आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका मैं डिस्कशन करवाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, हाल फिलहाल में बिहार पुलिस की परीक्षाएं हैं, फिर बिहार दरोगा की आने वाली परीक्षाएं हैं, बीपीएससी टीआरई 3 चल रहा है और बीपीएससी टीआरई 4 के भी आने की संभावना है। तो इस सभी परीक्षा में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू श्रृंखला से अंतर्गत जो भी फटाफट क्वेश्चंस का मैं डिस्कशंस करवा रहा हूं, ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस तक आपका पहुंच हो सके और आने वाली परीक्षा में आपका स्कोर बढ़ सके। तो मैं सीधे आपको इस टॉपिक पर लिए चलता हूं। आज के टॉपिक के पहले सेट का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक में क्या है, जनजाति आदिवासी आंदोलन और कब हुआ था और कहाँ हुआ था उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। ए में दिया हुआ कि कौल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, छोटा नागपुर में, और कब हुआ था, इसमें 1820 से 27 के बीच में, और इसके नेता कौन थे, कौल विद्रोह के नेता कौन थे। तो इसमें मिलान के लिए ए में जो है, एक में दिया हुआ इसमें क्या है, बुद्धू भगत, 2 में चित्तर सिंह, 3 में दिया हुआ आपको गंगा नारायण। तो ए में कौल विद्रोह छोटा नागपुर 1820 से 27 के महत्वपूर्ण नेता थे बुद्धू भगत। ए का हो जाएगा एक, ए का एक हो जाएगा। फिर बी में दिया हुआ है, बी में दिया कि रामोसी विद्रोह 1822 से 27 के बीच में, इसके नेता कौन थे। तो इसका बी का हो जाएगा आपको 2, चित्तर सिंह। रामोसी विद्रोह के नेता चित्तर सिंह थे, रामोसी विद्रोह के नेता चित्तर सिंह थे। फिर सी में भूमिज आंदोलन विद्रोह जो थे मानभूमि में हुए थे 1832 और 33 में, इसके नेता कौन थे, यानी कि सी का हो जाएगा आपको, सी का हो जाएगा 3, गंगा नारायण। डी में संथाल विद्रोह राजमहल क्षेत्र जो भागलपुर के आसपास का क्षेत्र, दुमका के आसपास के क्षेत्र को राजमहल का क्षेत्र कहा जाता है। इसका नेता कौन थे, सिद्धू कानू और मुर्मू, 3 भाई थे, सिद्धू कानू मुर्मू, इन्होंने ही संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये ऑप्शन ए में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जनजातीय विद्रोह ए में दिया है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के का नेता कौन था। ये संथाल विद्रोह का अभी तो हम बात किए थे इससे पहले, सिद्धू कानू और मुर्मू, तो ये संथाल विद्रोह के नेता थे। तो ए में कौन हो जाएगा, ए में हो जाएगा आपको सिद्धू व कानू, ए का 1 हो जाएगा। फिर बी में दिया मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1899 से 1900 के आसपास में, बिरसा मुंडा, बी का 2। सी में दिया हुआ ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे, जतरा भगत, 3 का जतरा भगत व अन्य। और डी में रंपा विद्रोह कौन कब हुआ था, 1922 और 24 के बीच में, अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में भी दिया हुआ मिलाने के लिए, ए को बी से मिलाना। अहोम कहाँ, असम का प्राचीन नाम अहोम कहा जाता है। तो अहोम विद्रोह 1828 में इसके नेता कौन थे, अहोम विद्रोह के 1828 में इसका नेतृत्व कौन किए थे। तो ए का हो जाएगा आपको, ए में दिया हुआ 1828 में अहोम आंदोलन, तो ए का 1 हो जाएगा गोमधर कुंवर, ए का 1 इसमें भी है, ए का 1 इसमें भी है। तो ए का 1, तो इसमें कटाकुटी करेंगे, ए का 1 है, इसमें ए का 1 नहीं है, इसमें भी ए का 1 नहीं है, तो बी और सी में देखना है। फिर बी में दिया हुआ आपको खासी विद्रोह, तो बी का हो जाएगा आपको, खासी विद्रोह कौन थे, खासी विद्रोह के नेता थे तिरुत सिंह, बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 किस में है, बी का 2, ए का 1 और बी का 2, बी का 2। फिर सी में हो जाएगा आपको, सी में कच्छा नागा विद्रोह, तो सी का हो जाएगा कच्छा नागा विद्रोह कौन थे, तो सी का 4 हो जाएगा, जदोनांग व रानी गोडिन लियू। और डी में दिया होगा जेलियांग आंदोलन का हो जाएगा आपको, डी का 3 हो जाएगा, शंभू देन। तो ए का 1,
ए का 1, बी का 2, सी का 3, सी का 4 और डी का 3। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। फिर 4 में दिया हुआ है, जेलियांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाले गोडइन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? ये जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में दिया हुआ अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी, नील अथवा पावना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में जो चर्चा किया गया था, सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 6 में दिया हुआ है आपको कि सूची ए को सूची बी से मिलान करना। 6 में सूची ए को सूची 2 से मिलान करना। ए में दिया है कि फ़कीर आंदोलन, और 1 में दिया है कि मजून शाह व चिराग अली, सही है। बी में दिया है रंगपुर विद्रोह 1783, फ़कीर आंदोलन 1776 से 1777 और रंगपुर आंदोलन विद्रोह जो 1783 में। ये कौन किए थे, इसका नेता कौन था? ये नूरुद्दीन व धीरज नारायण, बी। फिर सी में दिया था पालगिरों का विद्रोह 1801 से 1856, तो इसका नेता हो जाएगा वीर पंडित कट्टावासेन। और डी का हो जाएगा पागलपंथी विद्रोह, डी का 4 हो जाएगा आपको। डी में 4 में दिया हुआ है आपको टीपू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन ए। प्रश्न 7 में मिलान करने के लिए दिया हुआ है कि ए में दिया नील आंदोलन 1859 से 60, इससे संबंधित कौन थे? नील आंदोलन, इससे संबंधित नेता कौन थे? तो ए का 1 दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास, ए का 1। बी में कुका आंदोलन, राम सिंह कुका 1872 से 90, बाबा राम सिंह कुका, ऑप्शन 2। पावना आंदोलन 1873 से 1876, इसका था ईशान चंद्र राय व शंभू पाल। और डी में दिया हुआ आपको, डी में ताना भगत, तो इसका जात्रा भगत, डी का 4। इसका ए का 1, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 में दिया है 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू परिवारों के विरुद्ध मोपलाओं मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए में सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली, बी में दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास, सी में मजून शाह और चिराग अली और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो था मालाबार के तट पर जो मोपलाओं का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किया था चिराग अली, सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली, ऑप्शन ए। प्रश्न 9 में दिया दक्कन दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1872, 1875, ये 1875 के आसपास में हुआ था। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और कांग्रेस की स्थापना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875, ऑप्शन बी। वही जहाँ तक 1872 का सवाल है, तो भारत में पहली बार जो जनगणना जो था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ था। प्रश्न 10 में दिया कि महाराष्ट्र में वसुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? वसुदेव बलवंत फड़के 1870, 75, 1879 और 1896, 1879 में हुआ था, ऑप्शन सी। प्रश्न 11 में दिया विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? ये ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत जिसके नेतृत्वकर्ता थे, चंपारण का नील सत्याग्रह, और डी में गुजरात का खेड़ा, और ई में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ताना भगत आंदोलन। ये विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया भारत का पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन था, ऑप्शन ए। प्रश्न 12 में दिया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 किसके विरुद्ध था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध, सही है। किसानों द्वारा साहूकार नहीं होगा। ये मिल तो 1800 अहमदाबाद मिल है, सी। और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 13 में दिया है
कि महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, सही है। राजेंद्र प्रसाद नहीं, मजरूल हक नहीं, ब्रज किशोर प्रसाद ये नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन ए। प्रश्न 14 में दिया है 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबंध नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे ही, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और इंदुलाल याग्निक भी थे। ये तीनों थे, 1 2 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों, ऑप्शन ए 2 1 2 3, ऑप्शन डी। प्रश्न 15 में सूची को मिलान करने का सवाल दिया गया। ए में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा, इसका ए का हो जाएगा 1918, ए का 1, उत्तर प्रदेश किसान सभा ए का 1। बी में प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का गठन 1920, बी का 2। सी में प्रतापगढ़ जिले के का नाई धोबी बंदे आंदोलन, ये सी का 3 हो जाएगा आपको, सी का 3 1920-21। और डी में हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन, तो इसका 1921-22। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 16 में दिया है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 लखनऊ, 1937 नहीं, 38 नहीं, 39, 1936 में लखनऊ। और इसके संस्थापक कौन थे? किसान आंदोलन के स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका आश्रम बिहटा में, सीताराम आश्रम, वर्तमान पटना से पूरब की तरफ लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम की तरफ बिहटा है, बिहटा में ही इनका आश्रम है, सीताराम आश्रम। इन्होंने अंतिम जीवन यहीं पर बिताया था। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। प्रश्न 17 में कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? ये चंपारण, मोपला, तेभागा अथवा इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये मोपला आंदोलन, जो किसानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये महाराष्ट्र के मालाबार के आसपास के तट पर मोपला आंदोलन चलाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 18 में वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला किसका? महात्मा गांधी का मिला, 2 में शौकत अली का भी मिला, 3 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी मिला। सभी का समर्थन, उपर्युक्त सभी का समर्थन मिला, ऑप्शन 1 2 3। प्रश्न 19 में मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? मुसलियार, टीटू मीर, मीर अली या सैयद अली? इसका सही उत्तर हो जाएगा अली मुसलियार, ऑप्शन ए। प्रश्न 20 में दिया गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? मेहता बंधु, ठीक है, ये भी किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी किए थे, यानी कि दोनों किए थे, ए और 2, ऑप्शन सी। इस प्रकार से हमने सेट 4 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन, फटाफट डिस्कशन करवाया, जो कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देखने का मौका मिला, उसको जांचने का मौका मिला, ताकि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आपका रिवीजन सही हो जाए और करेक्शन की मात्रा सही हो सके। तो मैं सेट 5 पर आपको लिए चलता हूँ। सेट 5 का पहला प्रश्न दिया हुआ मिलान करने के लिए, सोचिए को। ए में तेभागा आंदोलन 1946 से 1951, तो इसका हो जाएगा ए में दिया हुआ है तेभागा आंदोलन का, ए का 1 में आंध्र प्रदेश के आसपास में हुआ था। बी में दिया हुआ कि पुनप्पा वालियार आंदोलन 1946 में, ये हुआ था त्रावणकोर केरल के आसपास। सी में दिया है तेभागा आंदोलन, एक और तेभागा आंदोलन है, तो सी का हो जाएगा 3, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 में दिया किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तेलंगाना आंदोलन, ये पुनप्पा वालियार, तेभागा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन, ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में दिया तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किया किसने? डोडी कुमरैया, सुदरैया और ए और बी दोनों। ये डोडी कुमारैया और सुदरैया दोनों ने नेतृत्व किया था तेलंगाना आंदोलन का, ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में दिया तेभागा आंदोलन 1946 से 47 था। जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का विद्रोह, ये सही है। बटाईदारों यानी कि बरगादारों के विरुद्ध जोतदार नहीं, महाजनों के विरुद्ध किसानों का नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों का नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में मिलान करने के लिए दिया हुआ नील आयोग का गठन कब किया गया था?
नील आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका ए का हो जाएगा आपको 1 1860 में। बी में दिया हुआ आपको बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित, बी का 2 1885। सी का हो जाएगा आपको दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित, सी का हो जाएगा आपको 3 में 1879। और डी का हो जाएगा अवध लगान अधिनियम पारित कब? 1921। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 6 में दिया हुआ है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह, दक्कन उपद्रव, चंपारण का नील सत्याग्रह, गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह। इसका सही उत्तर हो जाएगा पावना, 6 का ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पावना आंदोलन, पावना विद्रोह। प्रश्न 7 में, किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिभागा यानी कि 3/4 यानी कि 4 में से 3 भाग यानी कि 2/3 चाहते थे? कौन? तेभागा आंदोलन, तेलंगाना, पुनप्पा वालियार। ये सही उत्तर हो जाएगा तेभागा आंदोलन, ऑप्शन ए। प्रश्न 8 में दिया है कि भारत के सबसे पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? नारायण मेघाजी लोखंडे ने, एम.एन. जोशी ने, पी.सी. जोशी ने और डी में दिया शशिपद बनर्जी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा नारायण मेघाजी लोखंडे, ऑप्शन ए। प्रश्न 9 में दिया कि भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन था? मद्रास लेबर यूनियन, मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन, सोशल सर्विस विंग लीग और डी में अहमदाबाद कपड़ा मिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना सही ढंग से आधुनिक तरीके से सबसे पहले भारत में हुआ था, ऑप्शन ए। प्रश्न 10 में दिया कि मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? शशिपद बनर्जी, एन.एम. लोखंडे, बी.पी. वाडिया और इनमें से एन.एम. जोशी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी.पी. वाडिया। प्रश्न 11 में दिया हुआ है, अखिल भारतीय व्यापार संघ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में किसने की? तो एन.एम. जोशी, एन.एम. लोखंडे, शशिपद बनर्जी और डी में दिया बी.पी. वाडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एम.एन. जोशी, ऑप्शन ए। प्रश्न 12 में, निम्नलिखित में से अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन.एम. जोशी, जे.बी. कृपलानी और डी में महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए। इसका 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपको इस प्रकार से, इसमें 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, महात्मा गांधी ने किया था। मिस हो गया एक क्वेश्चन, ऑप्शन डी। प्रश्न 13 में दिया कि भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की? इसमें ए में दिया है कि एन.एम. लोखंडे, बी में एन.एम. जोशी, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 14 में दिया हुआ 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा दिल्ली, बम्बई, ऑप्शन ए। प्रश्न 15 में दिया, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों को सुरक्षा का उपाय प्रावधान किया गया था? पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इन्होंने बच्चों के मतलब कम उम्र के बच्चों के, नाबालिग बच्चों को कारखाना में काम करने पर प्रतिबंध लगाया था, इसलिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। फिर 1891 तक का जहाँ तक सवाल है, इसमें महिलाओं को जो है काम करने का घंटा को निर्धारित किया था। दूसरी बार 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 16 में, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए थे? पहली बार बच्चा, दूसरी बार महिला, ऑप्शन बी। प्रश्न 17 में दिया कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एन.एम. लोखंडे, बी.पी. वाडिया, एन.एम. जोशी और एम.एन. राय। सही 17 का उत्तर हो जाएगा आपको एन.एम. जोशी, ऑप्शन सी। प्रश्न 18 में दिया, 1829 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय AITUC के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एन.एम. राय,
NM जोशी और डी में BP वाडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। प्रश्न 19 का हो जाएगा, भारत के मजदूर आंदोलन से संबद्ध नेता कौन थे? NM जोशी, ठीक है, MN राय ये भी थे, ML लोखंडे ये भी थे, और BP वाडिया सभी थे, 1 2 3 4 सभी थे, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 20 में दिया, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था कब? 1939 से 45, 1926 से 39, 1919 से 1926, 1914 से 1918। तो ये सही उत्तर होगा 1926 से लेकर 1939 तक जो थे ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी का चरण था। तो इस प्रकार से हमने सेट 5 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का सही और सटीक और फास्ट डिस्कशन रिवीजन करवाया। तो मैं अब आपको सेट 6 पर लिए चलता हूँ ऑप्शन के साथ। सेट 6 का पहला प्रश्न दिया हो कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? चंपारण, ये महात्मा गांधी का कार्य क्षेत्र था। प्रथम आंदोलन किए थे रांची, ये रांची के आसपास का क्षेत्र था आपको बिरसा मुंडा का, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 2 में दिया कि अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? 1800 कलकत्ता में, मद्रास में, लखनऊ में, पटना में। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लखनऊ, 1836। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936, ऑप्शन सी लखनऊ। प्रश्न 3 में दिया हुआ है, मिलान करने के लिए सन्यासी और फकीर विप्लव, सन्यासी और फकीर विप्लव, इसको मिलान करने के लिए घटनाओं पर विचार कीजिए, घटना के हिसाब से इसका मिलान कराना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें 3 में दिया हुआ है हमको सन्यासी और फकीर। बी में संथाल विप्लव कब हुआ था? 1855-56। ये 18वीं शताब्दी के आसपास में सन्यासी और फकीर हुआ था। नील विद्रोह और बिरसा मुंडा, ये 1899 से 1900 के आसपास में बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। प्रश्न 4 में दिया है कि नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्टतः स्मरणीय है। फिर इसमें दिया हुआ ये सही है। अब 2 में, विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न 5 में, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की, ये सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, और इसका ये 5 का ए हो जाएगा, और ये 2 का सही नहीं है, केवल 1 का सही है, तो ऑप्शन ए। प्रश्न 6 में दिया कि भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, ये कारण मुहैया कराया गया। बी में दिया हुआ है जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। सी में जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, और जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 7 का मैंने गलत तरीके से इसमें लग गया है, तो इस पर ध्यान नहीं देना। इसमें दिया हुआ कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? ये बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, के.आर. नारायण, जाकिर हुसैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीबी गिरी, ऑप्शन ए। प्रश्न 8 में दिया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ये कब? खेड़ा, बारदोली या नमक या व्यक्तिगत? ये बारदोली सत्याग्रह के समय, ऑप्शन बी। प्रश्न 9 का दिया, मिलान करने के लिए एक से नील आंदोलन 1859 से 60, इसका नेता कौन था? दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। बी में, कुका आंदोलन, राम सिंह कुका, बाबा राम सिंह कुका, बी का 2। सी में, पावना विद्रोह का हो गया ईश्वर चंद्र राय और शंभूलाल। डी में, ताना भगत, यात्रा भगत। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन ए। प्रश्न 10 में और लास्ट प्रश्न है,
कि 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपलियों यानी कि मोपलाओं मुस्लिम किसानों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली, ऑप्शन ए। इस प्रकार से हमने 4 से लेकर के 6 सेट का कुल डिस्कशन करवाया, फटाफट रिवीजन करवाया, ताकि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में काफ़ी लाभ होगा। तो इसके साथ ही यह टेस्ट खत्म होगा। धन्यवाद।